एक दिन कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया एक जगह पे बैठे थे। तभी टुनटुनी चिड़िया बोलती है, अरे अरे कालू भैया, मौसम बहुत खराब चल रहा है, इसीलिए मैं बोल रही थी हम दोनों मिलके एक बढ़िया सा घर बना लेते हैं। आपका क्या राय विचार है, बताइए। अरे अरे हाँ हाँ चिड़िया, हाँ तुम सही कह रही हो। जाओ तुम जंगल से तिनकिया ले आओ, उसके बाद मैं घोंसला बना दूंगा। तुम जाओ तिनकिया लेकर आओ, तब तक मैं लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। जाओ टुनटुनी। बेचारी टुनटुनी चिड़िया वहाँ से तिनकिया लाने चली जाती है और इधर आलसी कालू कौवा उस बड़े पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो जाता है। बहुत मेहनत से कांटे वाटे को छोड़ के टुनटुनी चिड़िया तिनकिया लेकर कौवे के पास आती है। अरे अरे कालू भैया, उठिए ना, आप क्या कर रहे हैं? आप तो बार बार सो जा रहे हैं कालू भैया। उठिए और जाइए लकड़ियाँ लेकर आइए कालू भैया, ऐसे मत कीजिए, नहीं तो हम लोगों का घर जल्दी नहीं बनेगा। अरे टुनटुनी सॉरी, ठंडी ठंडी हवा बह रही थी ना, इसीलिए मुझे थोड़ा सा नींद आ गया। आधे घंटे तो सोया हूँ, क्या हो गया? जाओ तुम लकड़ियाँ लेकर आओ, तब तक मैं तुम्हारा घोंसला बना देता हूँ। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से लकड़ियाँ लाने चली जाती है। इधर आलसी कालू कौवा दोबारा से घराटे ले लेके मजे से सो जाता है और दूसरी तरफ बेचारी टुनटुनी चिड़िया घने जंगल से होके बहुत सारे लकड़ियाँ लेकर आती है। अरे कालू भैया, आप ये क्या किए जा रहे हो? बोल रहे थे कि मैं घोंसला बनाऊंगा, फिर से आप सो गए। आप करना क्या चाहते हो? अरे टुनटुनी, वो क्या है ना, जब तक मेरा पेट में कुछ नहीं रहता तब तक मैं कोई काम नहीं कर सकता। मैं सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ टुनटुनी, और मुझे बहुत जोर की भूख भी लगी है। जाओ तुम मेरे लिए दाना लेकर आओ, तब तक मैं घर बनाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है कालू भैया, मैं जाती हूँ, लेकिन हाँ इस बार ध्यान रहे आप सोइएगा नहीं इस बार, नहीं तो फिर बहुत बुरा होगा। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया वहाँ से दाना लाने चली जाती है। इधर कालू कौवे को लगी थी नींद, वो तिनकियों में ऐसे वैसे करके फिर से सो जाता है। इस बार जब टुनटुनी चिड़िया दाना लेकर आती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और कालू कौवे पे बोलती है, कालू भैया आपको काम नहीं करना तो आप यहाँ से चले जाइए, मैं अकेली घर बना लूंगी अपना। चले जाइए, आप चले जाइए कालू भैया, ऐसे मेरे को मत सताइए, बार बार सो जाते हैं आप। अरे अरे टुनटुनी प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो। तुम्हें तो पता है ना कि खाली पेट मेरे से कोई काम नहीं होता, इसीलिए मैं गहरी नींद में सो गया था। लेकिन जाओ, अब मैं दाना खा के आ रहा हूँ काम करने। तुम जाओ तब तक घर बनाओ, आधे दाने मैं खाता हूँ और आधे दाने तुम खा लेना, तब तक तुम चिड़िया घर बनाने जाओ। टुनटुनी चिड़िया जाती है और घर बनाने में बहुत मेहनत करती है, अपना सारा दिमाग घर में लगा देती है। आखिरकार टुनटुनी चिड़िया का घर बन ही जाता है और अपना घर देख टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो रही थी। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है तो देखती है कालू कौवा अपना दाना भी खा चुका है और टुनटुनी चिड़िया का भी दाना खा लिया है। अरे कालू भैया, आपने ये क्या किया? मुझे भी तो बहुत जोर की भूख लगी थी, अब देखो मैंने पूरा घर बना लिया है और मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो भूख लगी है। अरे चिड़िया, भूख तुम्हें लगी है, मुझे नहीं ना। मैं चला अपने नए घर में सोने, तुम यहीं पे मरो। कालू कौवा वहाँ से सीधे नए घर में जाता है और अंदर से कुंडी लगा के बैठ जाता है। जब बारिश होगी तब मरेगी वो टुनटुनी चिड़िया बाहर ही, मैं तो अपने घर में मस्त गहरी नींद में सोया रहूंगा। कालू भैया दरवाजा खोलो, अंदर से मैंने घर बनाया है और ये घर मेरा है। चलो मैं आपको भी रहने दूंगी, लेकिन प्लीज दरवाजा खोलो, मैंने भी मेहनत किया है और मैं भी रहूंगी इस घर में, प्लीज कालू भैया। अरे टुनटुनी, मुझे तो तुमसे बदला लेने था। मैं तो तुम्हें घर में कभी नहीं आने दूंगा। जाओ तुम बारिश में मरो और मैं खिड़की से तुम्हें देखता रहूंगा। बेचारी टुनटुनी चिड़िया बहुत रोती है, बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन कालू कौवा उसे घर के अंदर नहीं आने देता। टुनटुनी चिड़िया उदास मन से वहाँ से किसानों के इलाके में चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया देखती है एक किसान के घर के आगे बहुत बड़ा मटका है और वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। टुनटुनी चिड़िया को आइडिया आता है और वो वहाँ से वो मटका लेने चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया वो बड़ा मटका कैसे भी करके कौवे के घर के सामने ले आती है। फिर
फिर बहुत देर मेहनत करने के बाद टुनटुनी चिड़िया उस मटके में अपना बहुत बढ़िया घर बना लेती है और टुनटुनी चिड़िया अपने मटके के घर में मजे से बैठ जाती है। उसके बाद जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगती है। टुनटुनी चिड़िया ने कालू कौवे का घर थोड़ा कमजोर बना दिया था और वो घर बारिश सहने लायक नहीं था। बहुत देर लगातार बारिश होती है और कालू कौवा का घर हिलने डोलने लगता है। आखिरकार वो घर पेड़ से नीचे गिर ही जाता है और कालू कौवा बहुत रोता है। उदास मन से कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। टुनटुनी बहन, बहुत तेज की बारिश हो रही है, मुझे प्लीज अपने घर के अंदर ले लो। टुनटुनी बहन, बहुत तेज की बारिश हो रही है, प्लीज, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे नाना कालू भैया, मैं ऐसी गलती तो कभी भी ना करूं। आपने मुझे ऐसे ही रुलाया था और मैं बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन आप मुझे घर में नहीं आने दिए। मेरा ये मटका घर ही ठीक है। आप जाइए और ऐसे ही किसी दूसरे पेड़ पे बैठ जाइए। कालू कौवा पूरे बारिश में ठिठुर के अपना दिन गुजारता है और दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया अपने मटके के घर में मजे मजे से सोती है। ऐसे कालू कौवे को उसके बुरे कर्म का बुरा नतीजा मिलता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद। सारे जंगल में घूमने के बाद टुनटुनी चिड़िया ने थोड़े से घास और तिनकिया इकट्ठा कर ही ली थी। हाँ, सारे जंगल में घूमने के बाद आखिरकार ये पेड़ मिल ही गया और इस पेड़ पे छांव भी आती है। इसी छांव की वजह से मैं धूप से बच जाऊंगी और साथ ही साथ बारिश से भी बच जाऊंगी। उसी जंगल में कालू कौवा नाम का एक आवारा कौवा घोंसला बनाने के लिए पेड़ ढूंढ रहा था। अरे अरे, इस पेड़ पे चिड़िया क्या कर रही है? ये तो बहुत अच्छा पेड़ है मेरे घोंसले के लिए। मुझे तो इसी पेड़ पे रहना चाहिए। इस चिड़िया को जाता हूँ और किसी बहाने से यहाँ से भगा दूंगा, फिर मेरे हो जाएंगे मजे। इतना कह के कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। अरे अरे टुनटुनी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये पेड़ तो मेरा है। कल सुबह मैं ये पेड़ को देख के गया था और आज इसी पे घोंसला बनाऊंगा। तुम अपना घोंसला उठाओ और चली जाओ यहाँ से। अरे कालू भैया, लेकिन पहले तो मैंने घोंसले बनाने का काम स्टार्ट किया है ना, और देखो मेरा आधा से ज्यादा घोंसला बन भी गया है। अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। चलिए हम लोग मिट्ठू तोते के पास जाके फैसला करवाते हैं। अरे तो हाँ चलो ना, मैं कोई डरता हूँ? मैं इस पेड़ को पहले देख लिया था, इसीलिए ये पेड़ मेरा हुआ, तुम्हारा नहीं। टुनटुनी, भाग जाओ यहाँ से। इतना कह के कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया मिट्ठू तोते के पास जाते हैं। अरे मिट्ठू भैया, देखो ना, ये कालू कौवा आया और बोल रहा है मेरा घोंसला ले जाने के लिए। इसने पहले पेड़ देखा था, लेकिन मैंने पहले पेड़ पे अपना घोंसला बना लिया। तो आप ही बताइए किसका पेड़ हुआ? देखो देखो कौवे, पहले तुमने उस पेड़ को देखा था, लेकिन टुनटुनी चिड़िया ने उस पेड़ पे अपना आधा घोंसला बना लिया है, इसीलिए ज्यादा हक टुनटुनी चिड़िया का होगा। इसीलिए इस चुनाव में टुनटुनी चिड़िया जीत चुकी है। तुम जाओ और दूसरा पेड़ ढूंढ लो। अरे हटो, ये मिट्ठू भी टुनटुनी चिड़िया से मिला है। मैं इस चुनाव को नहीं मानता, मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा। चिड़िया, तुम किसी दूसरे पक्षी के पास चलो, फिर वो पक्षी जो बोलेगा मैं वही करूंगा। ये मिट्ठू तुमसे मिला हुआ है, भागो, मैं नहीं मानता। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को समझाने के लिए बंटी कबूतर के पास ले जाती है। देखो देखो बंटी भैया, मैंने उस बड़े बैरी के पेड़ के ऊपर अपना घोंसला लगा दिया है और मैंने आधा से ज्यादा घोंसला भी बना लिया है। और ये कौवा बोल रहा है मैंने पेड़ को पहले देखा, इसीलिए इस पेड़ पे मैं रहूंगा। तो आप ही बताइए कौन रहेगा उस पेड़ पे? ओ, तो ये फैसला करना है। मेरी मानो तो तुम दोनों में से कोई भी उस पेड़ पे मत रहो। उस पेड़ के नीचे एक बड़ा सा सांप रहता है, उसने अगली बार टिम टिम चिड़ियों को खा लिया था, इसीलिए हम लोग भी उस पेड़ पे नहीं रहते। वो पेड़ कितने दिनों से ऐसे ही पड़ा है। तुम दोनों में से कोई भी उस पेड़ पे मत रहो। अरे
बंटी भैया, अगर ऐसी बात है तो मैं कतई न रहूंगी उस पेड़ पे। कोई ठीक वो सांप आके मुझे खा लिया तो मैं तो नहीं रहूंगी। हाँ टुनटुनी, तुम मत रहो, लेकिन मैं तो रहूंगा उस पेड़ पे। मुझे सब पता है कि तुम लोग मुझे भगाने के लिए झूठ मूठ का बहाना बना रही हो। अच्छा, तुम्हें सांप से डर लगता है तो तुम मत रहो, लेकिन मैं तो रहूंगा उसी पेड़ पे टुनटुनी। टुनटुनी चिड़िया दूसरे जगह पे अपना घोंसला लगाने चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया को बहुत देर जंगल में घूमने के बाद घने जंगल में एक छोटा पेड़ मिल ही जाता है। हाँ, यही जगह ठीक है। ये घने पेड़ों के बीच में है और ये छोटा सा है। इधर ना तो कोई शिकारी आता है और इधर दाने भी बहुत ज्यादा मिलता है। मरने दो उस काले कलूटे कौवे को, मैं तो यहीं पे रहूंगी अब से। दूसरी तरफ कालू कौवा भी अपना पूरा घोंसला बना लिया था और वो बोलता है, ये तो बहुत मेहनत वाली काम है। अब मैं सो जाता हूँ। आखिरकार मैंने ये पेड़ ले ही लिया। कैसे वो कबूतर मुझे उल्लू बनाना चाहता था, लेकिन मुझे तो सब पता है कि ये पेड़ के नीचे कोई सांप वाप नहीं रहता। मैं तो अब सोऊंगा। इतना कह के कालू कौवा अपने नए घोंसले में मजे मजे से सो जाता है। पेड़ के नीचे जो सांप रहता था किसी पक्षी के सुगंध से बाहर निकल जाता है। इधर तो लग रहा है कोई पक्षी आया हुआ है, इसलिए मुझे कुछ पक्षी का सुगंध आ रहा है। मैं ऊपर जाके देखता हूँ, अगर कोई पक्षी आया होगा तो मजे से खा लूंगा। इतना कह के वो बड़ा सांप धीरे धीरे करके पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। चढ़ने के बाद वो सांप देखता है कि वहाँ पे एक कौवा है। सांप का तो मन ही खुश हो जाता है और वो कालू कौवे के ऊपर जाके बैठ जाता है। सांप छोड़ दो मुझे, प्लीज सांप जी, मुझे माफ कर दो। मैं इस पेड़ पे अब घोंसला नहीं बनाऊंगा, मैं दूसरे पेड़ पे चला जाऊंगा। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो मुझे। मैं बहुत आपका भारी रहूंगा, मुझे मत मारिए। अरे कौवे, अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो मैं क्या खाऊंगा? तू ही बता, मैं क्या खाऊंगा? मैं तो भूखा मर जाऊंगा, इसीलिए मुझे तो तेरे को खाना ही पड़ेगा। इतना कह के वो बड़ा सांप कालू कौवे को मार के खा जाता है। ऐसे कालू कौवे को उसके जिद पकड़ने का सजा मिल ही जाता है और वो सजा बहुत खतरनाक मिलती है। उधर ही दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया अपने नए वाले घोंसले में मजे मजे से अपना दिन व्यतीत कर रही थी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कहानी को लाइक करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और हाँ, आपका धन्यवाद। तो खिलाओ ना। कालू कौवे के मुंह से ऐसी बात सुनकर उस पेड़ को गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर तेज रोशनी चमकती है और उस रोशनी में से एक लाठी निकलता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया और आलसी कौवा जंगल में दाना ढूंढने गए थे। उन दोनों को दाना नहीं मिलता और कालू कौवा एक जगह पे रुक के बोलता है, टुनटुनी सुनो तो, दाना लग रहा है आज हम लोगों को नहीं मिलेगा। मैं जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है कस के। मैं अपने घर में जाके सो जाऊंगा। दाना अगर मिले तो तुम मेरे लिए भी लेते आना। अरे कालू भैया, आप कैसी बातें किए जा रहे हो? अभी आपको नींद आने लगी, मैं तो आपके लिए दाना वाना नहीं लाऊंगी। आप करते कुछ नहीं हो और सोचते हो फ्री में मुझे मुफ्त का खाना मिलते रहे। ऐसे तो मैं आपके दाना नहीं लाऊंगी। वो दोनों ऐसे बोल रहे थे कि सामने एक स्ट्रॉबेरी का पेड़ बोलता है, देखो पक्षियों, मैं एक स्ट्रॉबेरी का पेड़ हूँ। अगर तुम लोग 2-4 दिन तक मेरे जड़ों में ऐसे पानी डालते रहोगे तो एक न एक दिन मैं जरूर स्ट्रॉबेरी का फल दूंगा। फिर तुम लोग खाना मजे से। ऐसे भी प्यास लगी है, तुम लोग मेरी मदद करो, प्लीज मेरे लिए पानी ला दो। ओहो, इधर हम लोगों को खाना नहीं मिल रहा है और ये पेड़ हम लोगों को बोल रहा है पानी लाने के लिए। टुनटुनी, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा इस दुष्ट पेड़ की मदद करने। ये कितने दिनों से ऐसे ही पड़ा है और झूठ मूठ का बोलता है कि मुझ पे स्ट्रॉबेरी लगेंगे। हैं, बड़ा। ऐसा कह के कालू कौवा वहाँ से अपने घर सोने चला जाता है। कालू कौवा अपने घर जाके मस्त सो जाता है। टुनटुनी, तुम देखना, अगर 3-4 दिन के अंदर में मेरे ऊपर स्ट्रॉबेरी का फल लगे तो
तुम देखना, मैं इस कालू कौवे के बच्चे को एक भी स्ट्रॉबेरी चखने भी नहीं दूंगा। अरे अरे पेड़ जी, कोई बात नहीं, वो कौवा बहुत आलसी है और कोई काम करना नहीं चाहता है, लेकिन मैं आपके लिए नदी पर से अभी पानी ला देती हूँ और आपके जड़ में डाल देती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया नदी पर जाती है और उस बड़े पेड़ के लिए पानी लाती है। टुनटुनी चिड़िया पानी लेकर आती है और उस बड़े स्ट्रॉबेरी के पेड़ के जड़ में डाल देती है। पानी डालने के बाद टुनटुनी चिड़िया बहुत देर जंगल में घूमती है और उसे एक जगह पे दाने मिल जाते हैं। अरे वाह, भगवान का तो लाख लाख शुक्र है जो मुझे दाने मिल गए। वो आलसी कौवा आज मेरे साथ होता तो आधे दाने उसे भी मिल जाते, लेकिन वो घर सोने चला गया। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से अपने घर दाना लेके चली जाती है। घर जाकर टुनटुनी चिड़िया अपने घर में मस्त सो जाती है। अब रोज रोज टुनटुनी चिड़िया पहले उस बड़े पेड़ के जड़ में पानी डालती और उसके बाद अपना दाना लेने जाती। बहुत देर टुनटुनी चिड़िया को दाना ढूंढने के बाद आखिरकार एक न एक बार दाना मिल ही जाता और वो दाना लेके अपने घर चली आती। ऐसे ही करते करते 4-5 दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन आखिरकार उस बड़े स्ट्रॉबेरी के पेड़ पे स्ट्रॉबेरी लग ही जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया उस बड़े स्ट्रॉबेरी के पेड़ के पास आती है। अरे अरे टुनटुनी, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है, तुम्हारी ही वजह से मेरे ऊपर ऐसे लाल लाल स्ट्रॉबेरी लगे हैं। तुम्हारा धन्यवाद टुनटुनी। और हाँ, आज के बाद मेरे ऊपर जितने भी स्ट्रॉबेरी लगेंगे वो सब तुम्हारा होगा टुनटुनी, सिर्फ तुम्हारा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी, जो आपने अपना फल मेरे नाम कर दिया। आज के बाद से मैं गरीबों पक्षियों के बीच में ये फल बांटूंगी और जंगल में किसी को भी गरीब पक्षी नहीं रहने दूंगी। ऐसे टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया रोज नए नए पक्षियों को लाती और अपने स्ट्रॉबेरी के पेड़ पर से स्ट्रॉबेरी खिलाती। खाइए खाइए बंटी भैया, आप पेट भर स्ट्रॉबेरी खाइए, समझिए ये आप ही का पेड़ है, आप ही का पेड़ समझिए बंटी भैया, और पेट भर स्ट्रॉबेरी खाइए। अरे अरे टुनटुनी, तुम बहुत आगे तक जाओगी। तुम्हारी वजह से आज मुझे स्ट्रॉबेरी खाने का मौका मिल रहा है, नहीं तो मैं तो बस स्ट्रॉबेरी का नाम सुनता था, कभी खाता नहीं था। टुनटुनी चलो तुम भी मेरे साथ खाओ। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर मजे मजे से स्ट्रॉबेरी खाते हैं। एक दिन ये खबर कालू कौवे के पास पहुंच जाती है। अरे उस स्ट्रॉबेरी के पेड़ पे कैसे स्ट्रॉबेरी लग गए? अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे तो बस खाने से मतलब है। मैं जाता हूँ और मजे मजे से 2-4 स्ट्रॉबेरी खा के चलाऊंगा। इतना कह के कालू कौवा स्ट्रॉबेरी खाने चला जाता है। अरे अरे ओए काले कलूठे कौवे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने का? जब उस दिन मैंने तुमसे मदद मांगा था तो तुम घर सोने चले गए थे, तो जाओ अभी भी सो, मेरे पास क्यों आए हो? बूढ़े पेड़ तू ज्यादा मत बोल, मेरी मर्जी में जब भी आऊँ तब आऊँ। मेरा अब स्ट्रॉबेरी खाने का मन है, इसीलिए मैं खाने चला आया। तुम अपना काम करो ना, तुम्हें काम है पक्षियों को स्ट्रॉबेरी खिलाना, तो खिलाओ ना। कालू कौवे के मुंह से ऐसी बात सुनकर उस पेड़ को गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर तेज रोशनी चमकती है और उस रोशनी में से एक लाठी निकलता है। लाठी लाठी मारो मारो इस काले कलूठे कौवे को, ये मेरे से बकतूती किए जा रहा है, मारो इसे। इतना सुनकर वो जादुई लाठी कालू कौवे को घूम घूम कर बहुत मारता है। मत मारो मत मारो, मुझे छोड़ दो, अब से मैं इस पेड़ की ओर देखूंगा भी नहीं, मुझे छोड़ दो। लाठी जी प्लीज मुझे माफ कर दो, मत मारो। कालू कौवा कैसे भी करके उस लाठी से जान छुड़ा के भाग जाता है और दोबारा उस ओर देखता भी नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद। गोरी कौवे के बेटे जग्गू कौवे की नई नई शादी हुई थी और जग्गू के शादी में उसके यहाँ से कोई भी दहेज नहीं आया था, इसलिए गोरी कौवी अपने बहू को जरा सा भी नहीं देखना चाहती थी। अरे अरे माँ, खान पान तो हो गया, बस मैं आपको एक बात बता के जा रहा हूँ। पायल का अच्छे से ध्यान रखना और जब इसे बुखार लगे टाइम टू टाइम दवा देते रहना। मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पे, इसका ध्यान रखना माँ, मैं आपको इसी के भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ।
अरे अरे जग्गू बेटा, तुम्हें लगता है कि मैं अपनी बिटिया पायल से कोई काम कराती हूँ? अरे नहीं नहीं, तू जा और बस अच्छे से काम कर। मैं तो इधर पायल का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ। पायल कभी तो अपनी सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर बहुत गुस्सा हो रही थी, लेकिन वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। जग्गू को वो अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। अरे अरे, ओए मनहूस बाप की मनहूस बेटी, चल निकल जा मेरे घर से। जा वहाँ से चाय बना के ला। ऐसे घूर मत मेरे शकल पे, नहीं तो एक रेपटे में पूरी गाल सुझा दूंगी। समझी? यहाँ से जा, चुपचाप चाय बना के ला। अरे अरे माँ जी, जो बोलना है मुझे बोलिए ना, मेरे माँ बाप को क्यों बीच में लाते हैं? मैं अभी आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। मुझे बोलना है जो बोलिए, लेकिन मेरे माँ बाप को कुछ मत बोलिए माँ जी, मेरे को बुरा लग जाता है। अच्छा, तेरे को गुस्सा आता है तो मारेगी मुझे? चल मार, रुक मैं तेरे को अभी बताती हूँ। तेरे माँ बाप तो कंजूस और महामक्खी चूस है, इसीलिए दहेज में 1 रुपया भी नहीं दिए। मैं तो तेरी अब जान ले लूंगी। इतना मुझे घर से निकाल दिया मेरे सास ने। किसी पक्षी के रोने की आवाज सुनकर वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आती है। अरे अरे बिटिया, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्या तुम्हें गोरी फिर से मार के बाहर निकालती है? चुप हो जा, ऐसे मत रो, नहीं तो दूसरे पक्षी मजाक उड़ाएंगे आपका। ऐसे मत रो, चलो चलो मेरे साथ आपके घर, मैं समझाती हूँ आपके सास को। अरे अरे टुनटुनी आंटी, आप कितनी अच्छी है, लेकिन सासू माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और मुझे जरा सा भी देखना नहीं चाहती। वो बस पैसों का लालची है। पायल कौवी टुनटुनी चिड़िया के साथ अपने घर चली जाती है। अरे अरे गोरी, इससे बेवजह क्यों मारती रहती हो? ये भी तुम्हारी बेटी समान है। इसी का पति तो तुम्हें कमा के खिलाता है और तुम इसी पे अत्याचार करती हो। गोरी, कभी उसने देख लिया ना तो वो घर छोड़ के चला जाएगा, बता रही हूँ। अरे अरे ओए मनहूस टुनटुनी, तेरे को कौन कहा था मेरे घर आने के लिए? मेरे को प्रवचन मत दे और चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना इसी की तरह तेरे को ही पीट डालूंगी। ऐसी बेइज्जती सुनकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। शाम को जग्गू कौवा भी अपने घर चला आता है। अरे अरे, आ गया मेरा बेटा जग्गू, बाहर से कमा के। लाला बेटे, पैसे इधर दे, उसको मत दिया कर, वो पैसे खा जाती है। आधे से ज्यादा महीने का पैसे वो खा के बैठ गई है। पैसे मेरे को दे। अरे माँ, पायल के बारे में आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? पायल तो बहुत अच्छी है और वो बाहर का चीज नहीं खाती है। तब पर भी ये लो माँ, पैसे आप ही रख लो, आप ही का मन खुश हो जाए बस। ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं। एक दिन जग्गू कौवा अपने काम पे जा ही रहा था, शायद वो कुछ भूल गया था। वो एक जगह पे रुक जाता है। अरे अरे, मैं तो अपना ID कार्ड घर पे ही भूल आया हूँ। मेरे से ये कितनी बड़ी गलती हो गई। अब मैं जाऊंगा कंपनी तो शायद लेट ना हो जाए। लग रहा है आज छुट्टी मरना पड़ जाएगा। जग्गू कौवा वहाँ से जाता है और अपने घर के बाहर की आवाज सुनकर वहीं पे रुक जाता है। ऐसे गोरू कौवी अपनी बहू को पीट रही थी कि बीच में जग्गू कौवा वहाँ पे चला जाता है। अरे अरे माँ, अब बस भी करो, तुमने बहुत मार लिया पायल को। अब रुक भी जाओ, अब हम लोग इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहेंगे। अब हम लोग जा रहे हैं ये घर को छोड़ के। आप अकेले रहिए इस घर में। अरे नाना जग्गू बेटा, तुम कैसे आ गए? मत जाओ ये घर छोड़ के। मुझे कौन कमा के खिलाएगा जग्गू बेटा? मत जाओ, मैं आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। गोरी कौवी ऐसा बोलती रह जाती है, लेकिन जग्गू कौवा और पायल कौवी वहाँ से चले जाते हैं। गोरी कौवी को तो उसके बुरे कर्मों का बुरा नतीजा मिल चुका था और वो बेचारी रोते रह जाती है। पायल चिड़िया और जग्गू कौवा वहाँ से शहरों वाले जंगल में चले जाते हैं। इनके बाद से गोरी कौवी सभी पक्षियों के घर में भीख मांग मांग के खाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो
तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। एक जंगल में जग्गा चील रहा करता था। जग्गा चील के पास एक बहुत बड़ा गाजर का खेती था, लेकिन ना जाने कौन आके रोज रोज जग्गा चील के गाजर की खेती में से गाजरे चुरा लिया करता था। बस एक बार वो जो भी चोर है वो पकड़ा गया ना, तो मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, जिंदा जला दूंगा मैं उस चोर को, बस एक बार पकड़ा जाए। इतना कह के जग्गा चील वहाँ से अपने गुफे में चला जाता है। जग्गा चील के जाते ही वहाँ पर कालू कौवा आता है और जग्गा चील का गाजरे खाने लगता है। इस जग्गा चील के खेती में का गाजर कितना सुंदर है, खाने में मजा ही आ जाता है। और ये जग्गा चील कितना बेवकूफ है, मैं रोज इसके खेती में से चोरी कर लेता हूँ और इसे पता भी नहीं चलता। ना कह के कालू कौवा वहाँ से अपने घर चला जाता है। चलो, आज उस चोर ने फिर से मेरे गाजर के खेती में से गाजरे तोड़ लिए और इतने सारे गाजरे बाहर फेंक दिए। मैं तो उस चोर को छोड़ूंगा नहीं, मुझे कहीं ना कहीं से उस चोर का उपाय लगाना पड़ेगा। ना कह के जग्गा चील मिट्ठू तोते के पास चला जाता है। जग्गा चील जाके मिट्ठू तोते से मदद मांगता है। अरे देखो जग्गा भाई, मैं आपकी मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ एक सलाह जरूर दूंगा। ये सब के मामले में बंटी कबूतर बहुत आगे है। आप बंटी कबूतर के पास जाइए और अपना सारी बात बताइएगा। बंटी कबूतर जरूर इसका कोई ना कोई उपाय निकाल देगा। अब जाइए जग्गा चील भाई। इतना सुनकर जग्गा चील तेजी से बंटी कबूतर के पास चला जाता है। अरे बंटी प्लीज मेरी मदद करो। मेरा मदद कोई नहीं करता क्योंकि मैं चील हूँ, लेकिन मैं तुमको कुछ नहीं करूँगा। प्लीज बंटी मेरी मदद करो। अरे जग्गा भाई, ऐसी बात नहीं है, मैं आपका मदद जरूर करता, लेकिन मेरा दोस्त टिम है ना, उसकी बिटिया का शादी है, मैं उसी शादी में जा रहा हूँ, तो आज मैं आपका मदद नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मेरे से भी एक चालाक चिड़िया है, उसका नाम है टुनटुनी। आप उसके पास जाइए, वो जरूर मदद करेगी आपका। इतना सुनकर जग्गा चील वहाँ से टुनटुनी चिड़िया के पास चला जाता है। अरे देखो टुनटुनी, तुम्हें नहीं इनकारना होगा, क्योंकि मैं बंटी कबूतर मिट्ठू तोता के पास गया था, लेकिन उन दोनों के पास काम था, इसीलिए टुनटुनी आखिरी बंदी तुम ही बची हो। प्लीज मेरी मदद करो। मेरे गाजर के खेती में से रोज रोज कोई चोर आता है और गाजरे चुराता है और साथ ही साथ सारे गाजरे फेंक देता है। मेरी मदद करो टुनटुनी। ओह, तो ऐसी बात है। अगर ऐसी बात है जग्गा भाई, तो मैं जरूर आपकी मदद करूंगी। मुझे इस बात का बहुत अच्छे से पता है कि ऐसे चोर को कैसे पकड़ा जाता है। आप चलिए मेरे साथ और ये वाला कैमरा ले लीजिए। इस कैमरे से वहाँ पे बहुत काम आएगा। आप बस मेरे साथ चलिए। इतना कहते जग्गा चील और टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। अरे लीजिए जग्गा भाई, अब मैंने पेड़ पे कैमरा लगा दिया है और ये कैमरा जो भी चोरी करेगा वो सब रिकॉर्ड कर लेगा। आप बेफिक्र होके घर जाइए और अगले दिन आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा कि चोर कौन है। इतना सुनकर जग्गा चील बेफिक्र होके अपने गुफे में सोने चला जाता है। फिर से कालू कौवा वहाँ पर आता है। ओहो ला, आज मैं फिर से गाजर खाऊंगा, ला। इतना कह के कालू कौवा जग्गा चील के खेती में से मस्त होकर गाजरे खाता है, लेकिन उसे तो पता ही नहीं था कि इस बार वो पकड़ा जा सकता है, क्योंकि उसके पीछे कैमरा जो लगा था। कालू कौवा वहाँ से गाजरे खा के चला जाता है। अगले दिन चोर को पकड़ने के लिए टुनटुनी चिड़िया सुबह सवेरे जग्गा चील के गुफे में आ जाती है। ये लो जग्गा भाई, आपका चोर आपके कैमरे के सामने है। देखिए, ये कालू कौवा रोज रोज आके आपके गाजरे चुराता था। जाइए, आपको जो सजा देना हो दे दीजिए इस काले कलूठे कौवे को। अच्छा, तो यही कालू कौवा है जो मेरे खेत में से रोज रोज गाजर चुरा लेता है। मैं इसे इतनी गंभीर सजा दूंगा कि ये जीवन भर याद रखेगा और किसी के यहाँ कभी भी चोरी नहीं कर सकेगा। इतना कह के जग्गा चील वहाँ से तेजी से कालू कौवे के घर जाता है। जग्गा चील कालू कौवे के घर जाता है तो कुछ बोलता नहीं है, सीधा कालू कौवे को मारने लगता है। काले कलूठे कौवे, तू मेरी गाजर चोरी करेगा, मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा मैं तुझे। कैसे
कैसे भी करके कालू कौवा वहाँ से जान बचा के भाग जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और हाँ, आपका धन्यवाद। कोई को एक जोरदार किक लगाती है, उसके बाद तो गोरी कवि नचते नचते जाके दूर गिरती है। गोरी कवि उठती उससे पहले नीलो चिड़िया जाके गोरी कवि को एक बड़े लंबे रस्सी से बांध देती है और नीचे आग लगा देती है। मेरी बिटिया टुनटुनी को जो मारेगा उसे यही सजा मिलेगा, जिंदा जलाने का सजा। आइंदा से कोई भी पक्षी मेरी बिटिया टुनटुनी को मारा तो उसे यही सजा दे। बचाओ, मेरी कोई मदद करो। गोरी कवि दुष्ट पक्षी थी, इसीलिए कोई पक्षी गोरी कवि का मदद नहीं कर रहा था। दोस्तों, ऐसी ही कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और लास्ट तक जुड़े रहिए। एक दिन गोरी कवि अपने घर से आती है और टुनटुनी चिड़िया के घर के सामने कचरा फेंक देती है। कचरा फेंकने के बाद गोरी कवि वहाँ से अपने घर चली जाती है। जब टुनटुनी चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है तो कचरा देख के चौंक जाती है। अरे ये सुबह सवेरे मेरे घर के आगे कौन कचरा फेंक के चला गया? शायद कोई दुष्ट पक्षी होगा। जंगल में आजकल बहुत दुष्ट पक्षी जो आ गए हैं। टुनटुनी चिड़िया के पास अचानक से मिट्ठू तोता आता है। अरे टुनटुनी बहन, कोई पक्षी दुष्ट नहीं है। गोरी कवि यहाँ पर आई थी और आपके घर के सामने कचरा फेंक के चली गई। मैंने अपने दोनों आंखों से देखा है टुनटुनी बहन, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं जाके अभी उस कवि का खबर लेती हूँ और उससे कचरा साफ करवाऊंगा। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से गुस्से में गोरी कवि के घर चली जाती है। अरे ओए बहरी गोरी, सुनाई नहीं देता? निकलो घर से बाहर। मेरे घर के आगे किसने कचरा फेंका और क्यों कचरा फेंका, मेरे को जवाब दो यहाँ पर आके। कवि अपने घर से निकलते ही टुनटुनी चिड़िया पर बोलने लगती है। अरे ओए चिड़िया, मुझे कोई जगह नहीं मिली तो तेरे घर के सामने फेंक दिया कचरा, तो क्या हो गया? जा जा और वो कचरा डस्टबिन में डाल दे। मेरे से लड़ने आई है क्या? चल जा यहाँ से। अरे गोरी, जाकर तुम उठाओ। तुमने मेरे घर के सामने कचरा फेंका तो तुम उठाओ जाके, मैं तो नहीं उठाऊंगी। जाओ गोरी, मेरे घर के आगे से कचरा उठा के फेंक दो। अरे मैं ही कचरा क्यों फेंकूं? रुक, मैं अभी तेरे को बताती हूँ। इतना कहते उन दोनों में लड़ाई होने लगती है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया को तो लड़ाई आती नहीं थी, इसीलिए गोरी कवि जीत जाती है और बेचारी टुनटुनी मार खा लेती है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया मार खा के वहाँ से अपने घर चली जाती है। अरे मम्मा, क्या हुआ? आप क्यों मार खा के आ गई? क्या आपने गोरी आंटी को नहीं पीटा? बस उसी ने आपको मारा? अरे हाँ बिटिया, मैं गोरी से मार खा गई क्योंकि गोरी को तो लड़ना आता है, लेकिन मुझे लड़ना आता ही नहीं है। किसे कहते हैं लड़ना? अगर ऐसी बात है तो मैं जाके नानो को बताऊंगी और नानो उस कवि को सबक सिखाएगी। मैंने देखा था नानो को बहुत लड़ने आती है। मैं जाके अभी नानो को सारी बात बताती हूँ, फिर नानो देखेगी उस काली कलुटी कवि को। अरे पिंकी बिटिया, कोई बात नहीं, मामला बढ़ जाएगा ऐसे। तुम रहने दो, मत जाओ नानो को कहने, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा तगड़ा वाला। रहने दो बिटिया। अरे मम्मा, नहीं, आप गलत कह रही हैं। ऐसे उन कौवों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो कौवे रोज रोज आपको मारेंगे तो रोज रोज आप क्या करिएगा। इसीलिए मैं जाकर नानो को बता देती हूँ, फिर नानो देखेगी उस गोरी कवि को। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया की बिटिया वहाँ से अपने नानो के यहाँ चली जाती है। अरे नानो, मारा, मेरी मम्मा को मारा उस गोरी कवि ने। वो दुष्ट गोरी कवि मेरे घर के सामने कचरा फेंक दिया। मेरी मम्मा गई उससे बोलने तो वो मेरी मम्मा को उल्टा पीट दी। नानो, मम्मा को लड़ने नहीं आता है। अरे बिटिया, ये तुम क्या कह रही हो? टुनटुनी को लड़ना नहीं आता? अच्छा कोई बात नहीं, टुनटुनी को लड़ना नहीं आता, लेकिन मुझे तो लड़ना आता है। चलो तुम मेरे साथ चलो अपने घर, मैं दिखाती हूँ उस गोरी कवि को ये कैसे लड़ा जाता है। वो दोनों ऐसे कह के अपने घर वापस चले जाते हैं। अरे टुनटुनी बिटिया,
बताओ बताओ, तुम्हें किस कौवे ने मारा है? मैं देखती हूँ उस कौवे को, कितना दम आ गया है उसके अंदर। मैं अभी बताऊंगी इसको। चलो बस तुम मुझे उसका घर दिखा दो। टुनी चिड़िया को तो लड़ने का मन नहीं था, वो कुछ नहीं बोलती है। प्यारे नानो, चलिए चलिए, मम्मा कुछ नहीं बोलेगी। चलिए मैं आपको उसका घर दिखाती हूँ, फिर बताइएगा उस कौवे को। नीलू चिड़िया और उसकी नातन पिंकी चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। प्यारे, ओए ओए कौवी गोरी, निकलो बाहर। तुमने मेरी बिटिया टुनटुनी को मारा है ना? निकलो, हिम्मत है तो मुझसे सामना करके देखो। गोरी कौवी अपने घर से निकलती है। इस कौवी ने मेरी बिटिया टुनटुनी को मारा, इसे तो आज मैं जिंदा जला दूंगी। प्यारे, ओए बुढ़िया, तेरी बेटी टुनटुनी इतनी जवान है, वो मुझसे लड़ ना सकी, तू मुझे क्या मारेगी? रुक, मैं अभी तुझे बताती हूँ। गोरी कौवी मारती उससे पहले टुनटुनी चिड़िया की माँ गोरी कौवी को एक जोरदार किक लगाती है। उसके बाद तो गोरी कौवी नचते नचते जाके दूर गिरती है। गोरी कौवी उठती उससे पहले नीलू चिड़िया जाके गोरी कौवी को एक बड़े लंबे रस्सी से बांध देती है और नीचे आग लगा देती है। मेरी बिटिया टुनटुनी को जो मारेगा उसे यही सजा मिलेगा, जिंदा जलाने का सजा। आइंदा से कोई भी पक्षी मेरी बिटिया टुनटुनी को मारा तो उसे यही सजा दूंगी मैं। इतना कह के नीलू चिड़िया और उसकी नथनी पिंकी चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। बेचारी गोरी कौवी अपने गलती पे बहुत रोती है और वो जिंदा जल के मर जाती है। बचाओ बचाओ, मेरी कोई मदद करो। गोरी कौवी दुष्ट पक्षी थी, इसीलिए कोई पक्षी गोरी कौवी का मदद नहीं कर रहा था। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका